और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सीधे बड़ी खबर के साथ करते हैं। भरतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। कुख्यात बदमाश विनोद पथैना 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ। बदमाशों को लेकर जा रही थी भरतपुर पुलिस, तभी टॉयलेट के बहाने बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को रुकवाया और हथियार छीनकर पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में चारों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। चारों को अस्पताल भिजवाया गया। वहीं विनोद पथैना और चंदू देशवार का जयपुर के एसएमएस ट्रॉमा में इलाज जारी है। कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। काली स्कॉर्पियो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आईपीएस ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भरतपुर से खबर देखिए, पुलिस ने कार्रवाई की, तलाश थी इस बदमाश विनोद पथैना की। कई अपराध के नामों में इसका नाम वांछित बताया जा रहा था। संलिप्त ये बदमाश था। चाहे लूटपाट की खबरें हो, फिरौती जैसे गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं इस बदमाश पर। और देखिए, जब पुलिस ने बदमाश विनोद पथैना और उसके साथियों को गिरफ्तार किया तो इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की। खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सत्यनारायण जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखिए, लंबे वक्त से तलाश थी बदमाशों की, लेकिन आपसे पहले ये पूरा घटनाक्रम समझना चाहेंगे जब फायरिंग हुई। शिखा, देखिए, भरतपुर में 4 दिन पहले लाला अन्हा नामक जो बदमाश था उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उसमें उसके 4 गोलियां मारी गई थी उसके पाँव में और लगातार उसके हाथ पांव तोड़ दिए गए थे। तो इस घटना की पुष्टि के बाद में पुलिस लगातार जो बदमाश है उनका पीछा कर रही थी। विनोद पथैना का नाम है। विनोद पथैना कुख्यात बदमाश है, भरतपुर का ही नहीं अपितु आगरा, यूपी सहित कई जिलों के अंदर उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को कल शाम को 7:50 पता लगा कि जो विनोद पथैना है वो हरियाणा में छिपा हुआ है। ऐसे में पुलिस टीम हरियाणा पहुंची और विनोद पथैना के साथ में उसके 3 जो बदमाश थे उनको गिरफ्तार किया वहां से। लेकिन जब हरियाणा से पुलिस टीम उनको भरतपुर लेकर आ रही थी, इस बीच में टॉयलेट करने के बहाने बदमाशों ने गाड़ी रुकवाई। उसके बाद में जो पुलिसकर्मी थे उनके हथियार छीन लिए और पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन ये देखकर चला कि उनकी जान ना जाए, ऐसे में उनके पाँव को गोली मारी गई और 4 बदमाश घायल हो गए। चूंकि विनोद पथैना के 2 गोली लगी थी और साथ ही चंदू देशवाल के 1 गोली लगी थी। ऐसे में दोनों सीरियस थे, उन दोनों को जयपुर रेफर किया गया। वहीं जो बदमाश है बाकी के 2 उनको भरतपुर में भर्ती कर लिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर शाम को 5:30 बजे के आसपास भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव प्रेस वार्ता करेंगे। तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं, कौन सी गाड़ी में थे और फिर क्या कुछ पूरा मामला था। लाला अन्हा और विनोद पथैना के बीच में जो रंजिश चल रही थी, रंजिश क्यों है, तो इस पूरे मामले का खुलासा प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद हो पाएगा। शिखा, सत्यनारायण, देखिए, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि विनोद पथैना पर तो कई गंभीर अपराध जैसे मामले दर्ज हैं, लेकिन जो बाकी के साथी हैं उनकी क्राइम कुंडली क्या कहती है? देखिए शिखा, विनोद के साथ साथ जो तीनों बदमाश हैं वो नामी बदमाश हैं। 3 इसके अंदर आगरा के हैं, 1 विनोद भरतपुर का निवासी है। चारों बदमाश विनोद पथैना गैंग के लिए काम करते थे। करीबन 12 से अधिक मुकदमे सभी बदमाशों पर दर्ज है। वहीं विनोद के ऊपर करीबन 52 से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। भरतपुर नहीं बल्कि मथुरा और यूपी के कई जिलों के अंदर उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। फिरौती मांगने, अपहरण करने, हत्या और लूट डकैत जैसे कई आपराधिक प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज है। तो पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी, उसको तलाश कर रही थी। पिछले करीबन 1 साल से विनोद पथैना फरार चल रहा था। ऐसे में पुलिस की बड़ी कामयाबी ये कही जा सकती है कि पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया, साथ साथ उसके 3 जो बदमाश है वो भी गिरफ्तार हुए। तो कई खुलासे हो सकते हैं, कई आपराधिक जो प्रकरण है उनका खुलासा इसके बाद हो पाएगा। हालांकि शाम को 5:30 बजे के आसपास जब प्रेस वार्ता होगी तब इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। शिखा, क्योंकि लगातार इलाज जारी है विनोद पथैना और उसके साथी का, अभी फिलहाल चिकित्सक क्या कह रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है? सत्यनारायण, देखिए, जो बदमाश है जिनको गोली लगी है, चारों बदमाशों की जान खतरे के बाहर है। डॉक्टरों की टीम उन पर पूरी निगरानी बनाई हुई है। विनोद पथैना का थोड़ी देर बाद में ऑपरेशन शुरू होगा। जब उसके जो पाँव में गोली लगी है वो गोली निकाली जाएगी। लेकिन राहत की बात है कि इस पूरे मामले के अंदर किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। हालांकि 4 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं। विनोद पथैना से बयान लिया जा रहा है जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके और शाम को 5:30 बजे प्रेस वार्ता हो की जाएगी। प्रेस वार्ता में बताया जाएगा विनोद पथैना के पास कौन कौन
कौन सी हथियार बरामद हुए, कौन सी गाड़ी बरामद हुई और विनोद पथेना कौन कौन से मामलों में फरार चल रहा था। शिका, सत्यनारायण, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब पुलिस किसी भी खास तौर पर एक गैंग से जुड़े गुर्गों को लेकर जाती है तो इस दौरान कई बार इस तरह की घटना पहले भी हुई है। तो ऐसे में सत्यनारायण, क्या इंतजाम पुलिस की ओर से भी किए जाते हैं या फिर क्या रूट तय किया जाता है इन बदमाशों को ले जाने के लिए, वो भी आपसे समझना चाहेंगे हमारे दर्शक। शिखा, देखिए, जब कुख्यात बदमाश पकड़े जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में उनको कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता है, लेकिन अगर अपराधी भागने का प्रयास करेगा तो उसको गोली मारना तय है। ये खुद उमेश मिश्रा जो डीजीपी राजस्थान के, उन्होंने कहा कि अपराधियों में डर और आमदनी विश्वास के लिए इस प्रकार की घटना होना जरूरी है। अगर राजस्थान को बिहार नहीं बनाना है तो इस प्रकार की घटना होना जरूरी है, अपराधियों को गोली मारना भी जरूरी है। तो यही कारण है कि आज जब बदमाशों ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पर फायरिंग की, तो जवाबी कार्रवाई के अंदर पुलिस ने फायरिंग की और चारों बदमाशों के पाँव में गोली लगी, लेकिन ये देखा गया कि उनकी जान ना जाए, ऐसे में उनके पांव को निशाना बनाया गया। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है हर पुलिस अधिकारी का कि वो ये चीज़ सिखाते हैं कि बदमाश भागता है तो उसके पांव को निशाना बनाया जाए, और यही वो आज देखने को मिला है। पहले जयपुर में घटना हुई, उस घटना में भी पुलिस जो बदमाश थे उनके पाँव में गोली मारी गई। आज जो घटना हुई भरतपुर में, उसमें भी पाँव में गोली मारी गई। तो अच्छी राहत की बात है कि पुलिस कर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छी बात यह है कि जो बदमाश थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। शिका, सत्यनारायण, ये जो कुख्यात बदमाश विनोद पथेना है, क्या राजस्थान में ही सिर्फ इसने अपराधों को अंजाम दिया या फिर राजस्थान के बाहर भी कोई गैंगे चलाता है, इसके साथ और भी साथी जुड़े हैं? क्या ये भी कोई जानकारी आसपास के जो राज्य है सीमा से सटे, वहां भी कोई इसकी गैंग ऑपरेट होती है क्या? शिखा, देखिए, विनोद भरतपुर के पथेना गांव का रहने वाला है, इसलिए इसका नाम विनोद पथेना पड़ा। विनोद की गैंग पथेना गैंग के नाम से मशहूर है। भरतपुर के साथ साथ राजस्थान के साथ साथ दिल्ली, यूपी, एमपी और कई राज्यों के अंदर इसकी गैंग ऑपरेट करती है। करीबन 100 से अधिक इसके पास गुर्गे हैं। इनका मुख्य काम एक्सटॉर्शन करना, अपहरण करना, हत्या करवाना, डकैती डालना, लूट जैसी जो वारदातें हैं वो इसकी पूरी गैंग ऑपरेट करती है। पिछले 1 साल से फरार चल रहा था, पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी रखा हुआ था, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। लेकिन जब ये घटना हुई, लाल अन्ना नामक युवक के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर बड़ा एक्शन लिया। करीबन 3 टीमें गठित की गई और तीनों टीमों को रवाना किया गया। कल शाम को पुलिस टीम को ये लोकेशन मिली थी कि जो बदमाश है पथेना वो हरियाणा में छिपा हुआ है। ऐसे में पुलिस टीम रात शाम को ही हरियाणा रवाना हो गई और रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब वापस आते समय ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। आखिरकार फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, जब प्रेस वार्ता होगी तो प्रेस वार्ता में विनोद पथेना के पास कौन कौन से हथियार बरामद हुए हैं, क्या क्या उनके पास सामान मिला है, तो प्रेस वार्ता जब होगी उस वक्त का हमें इंतजार करना होगा। शिका, सत्यनारायण, कौन कौन सी धाराओं में इस बदमाश के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं? धारा 302 होगी, इसके अलावा और कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें ये बदमाश की तलाश लगातार पुलिस को थी, क्योंकि आपने कहा इनामी बदमाश भी था? शिका, देखिए, करीबन 3 से अधिक हत्याएं यानी कि 302 के जो मुकदमे धाराएं हैं इसके ऊपर दर्ज है। साथ साथ लूट, अपहरण, एक्सटॉर्शन, अपहरण करने के बाद फिरौती मांगना, रंगदारी मांगना, अपने गैंग का वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों को धमकाना, कई धाराएं, करीबन 42 से अधिक जो मुकदमे हैं राजस्थान ही नहीं बल्कि कई स्टेट्स के अंदर कई थानों में इसके खिलाफ दर्ज हैं। अलग अलग राज्यों जो पुलिस है वो इसको तलाश कर रही थी, लगातार ये वांछित चल रहा था। हालांकि इससे पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये जमानत पर आकर उसके बाद में फरार हो गया था। भरतपुर के पथेना गांव का रहने वाला ये विनोद पथेना फिलहाल अब सत्यनारायण, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भरतपुर से सहयोगी रवि कटारा भी जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, बड़ी जानकारी, कुख्यात बदमाश जिसकी लंबे अरसे से पुलिस को तलाश थी वो अब कहीं ना कहीं खत्म हुई है, वो पकड़ा गया है। लेकिन आपसे सवाल यही रहेगा कि पुलिस ने कैसे इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, किस तरह से इनपुट पुलिस को मिले, उसके बाद किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई? रवि, रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए जानकारी दे दें कि कुख्यात बदमाश विनोद पथेना पकड़ा गया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि इन बदमाशों ने भागने की कोशिश की थी और पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इन बदमाशों के पैरों में गोली मारी। जिस तरह से पुलिस ट्रेन भी होती है कि कैसे एक बदमाश को भागने से रोका जाए, हालांकि पुलिस ने पैर में गोली मारी ताकि इन बदमाशों की जान भी नहीं जाए और ये फरार होने से भी इन्हें रोका जा सके, और अब इनका इलाज जारी है। और चलिए, सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं भरतपुर से। रवि, आपसे मेरा सवाल ये था कि ये बदमाश जो पकड़े गए हैं, क्योंकि लंबे अरसे से इनकी तलाश थी, लेकिन कैसे पुलिस ने पूरी प्लानिंग की ताकि ये सभी बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है?
देखिए, काफी लंबे समय से पुलिस को विनोद पथैना की तलाश थी। जयपुर में एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक व्यापारी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस पर दबाव था कि उसको पकड़ा जाए, जिसके लिए जिला कलेक्टर जो है उन्होंने पासा के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अधीक्षक के लिए स्वीकृति दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब 3 दिन पहले भरतपुर के एक लाला पहलवान के साथ जो मारपीट और उसके साथ ताबड़तोड़ फायरिंग जो की गई, उसके बाद विनोद पथैना की गैंग का नाम सामने आया था। इसको लेकर सबसे पहले हमने फर्स्ट इंडिया पर जानकारी दी थी कि लाला पहलवान के साथ जो हमला हुआ उसमें विनोद पथैना गैंग का हाथ है। लेकिन हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इस चीज की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन आज ये सबसे बड़ी बात यह है कि उन लाला पहलवान पर जो हमला हुआ उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस गाड़ी को उस वारदात में शामिल किया गया था, ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो बताई जा रही है, उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। जी रवि, और जो साथी हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि वो जो उनके साथी बताए जा रहे हैं उनके ठिकाने कहाँ कहाँ पर है प्रमुखता से, और कौन कौन से अपराध उन पर दर्ज हैं, क्योंकि इन्होंने साथ दिया है इस बदमाश का। ये जो विनोद पथैना के साथ एक जो है चंदू देसवाल नाम का जो बदमाश है, उसने कुछ दिन पहले भरतपुर के मेडिकल कॉलेज के करीब फायरिंग करने का मामला सामने आया था। उसके बाद जो चंदू देसवाल है, जब वो चर्चा में तब आया है जब लाला पहलवान पर उसने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। उसके बाद पता चला कि चंदू देसवाल इस पूरी वारदात में शामिल था। ये बताया जा रहा है कि विनोद पथैना जो था वो भी उस वक्त वहाँ आसपास मौजूद था, लेकिन विनोद पथैना उस सीसीटीवी कैमरों में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये पूरा तय हो चुका था कि विनोद पथैना गैंग के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद लगातार पुलिस ने अब अलग अलग टीमें बनाकर विनोद पथैना की गैंग और विनोद पथैना के लिए पकड़ने के लिए गैंग टीम बनाई थी और आरोपियों को कल देर रात्रि को पकड़ लिया है। हालांकि चारों को गंभीर घायल अवस्था में भरतपुर लाया गया, जिनमें जो 2 गंभीर थे, चंदू देसवाल, विनोद पथैना, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं अब भरतपुर की अगर बात की जाए तो 2 जो है बदमाश है जो विनोद पथैना गैंग के सदस्य, उनका भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। रवि, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि विनोद पथैना और उनके साथियों को तो पकड़ा गया है, लेकिन क्या इसके बाद, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में है, इनसे इस दौरान बातचीत भी हुई, कोई और भी सदस्य इस गैंग के क्या पुलिस की निगाहों में है? अभी उनकी गिरफ्तारी भी संभव है इनकी गिरफ्तारियों के बाद? देखिए, भरतपुर में अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों से गैंगवार की घटनाएं वो ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं कोई गैंग का व्यक्ति कोई वारदात को अंजाम देके फरार हो जाता है। इस चीज की अगर बात की जाए तो 3 दिन पहले जब लाला पहलवान जिम से नीचे उतर के आया तो ताबड़तोड़ फाइटिंग की गई, तो कहीं ना कहीं ये गैंगवार की पूरी घटना थी। लेकिन क्योंकि लाला गुर्जर पर भी बताया जाता है 14 के करीब मुकदमे जो है वो दर्ज है, वो भी एक थाने का हिस्ट्री सीटर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गैंग है भरतपुर में पनप रही है। यूपी से सटा एरिया जो है भरतपुर का लगता है, तो ऐसे में कई जो बदमाश है यूपी के, वो भरतपुर में बदमाशों के ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में कई वारदातों को यहाँ अंजाम देते हुए नजर आते हैं। रवि, क्योंकि आपने इस बात को उठाया है कि भरतपुर में लगातार गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि रवि, क्योंकि आप वहां जो है ग्राउंड पर पहुंचते हैं और बातचीत भी लगातार लोगों से करते हैं, पुलिस क्या वजह बताती है? क्योंकि लगातार भरतपुर में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या मुख्य वजह मान सकते हैं? क्योंकि एक तो आपने बताया कि सीमा से सटा इलाका है, ऐसे में बदमाशों को लगता है कि यहाँ से फरार होना उनके लिए आसान रहेगा। इसके अलावा और क्या वजह आपको नजर आती है रवि? देखिए, अगर वजह की बात की जाए तो देखिए, ये जो गैंग की जो घटना है, गैंगवार की जो घटना है, सबसे बड़ी बात ये है कि चौथ वसूली, क्या कहते हैं, जमीन का जो आपसी विवाद होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो गुंडे होते हैं वो संपर्क करते हैं, तो वो गैंगवार की घटना है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में पिछले तो आपने देखा होगा भाजपा नेता कृपाल सिंह जगीना की जो हत्या हुई थी, उसमें भी एक जमीनी विवाद का मामला सामने आया था। इससे बाद क्योंकि मेवात का इलाका पड़ता है, वहाँ कई अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन अवैध हथियार उस मेवात इलाके में बड़ी संख्या में बनते हैं। तो ऐसे में अवैध हथियारों को भी लेकर पुलिस ने हालांकि अभियान चलाया था। लेकिन बात यह है कि इन चीजों पर अंकुश कैसे लगे, तो इसमें साफ तौर पर इस बात को हम कह सकते हैं कि पुलिस को अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है और साफ तौर पर एक संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि आम जन में जो विश्वास और अपराधियों में डर जो राजस्थान पुलिस का देह है, उस पर अब पुलिस को काम करना पड़ेगा। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जोड़ने के लिए और पूरी बात